अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 ऐसे शख्स हैं जिनके साथ मैं झगड़ा करूँगा। उनमें से पहला शख्स वो है जिसने मेरे नाम के साथ अहद किया, फिर अहद शिकनी की। दूसरा शख्स वो है जिसने किसी आज़ाद आदमी को फ़रोख्त करके उसकी कीमत को खा लिया। तीसरा वो शख्स है जिसने एक मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया और उससे पूरी मेहनत और पूरा काम लिया, फिर उसकी मज़दूरी उसको ना दी। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। तो गोया पहला शख्स वो जिससे अल्लाह झगड़ा करेगा क़यामत के दिन, वो शख्स है जिसने अल्लाह के नाम के साथ अहद किया, यानी अल्लाह की कसम उठाकर कहा कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन फिर उसने वो कसम तोड़ दी, पूरी ना की, अहद शिकनी की। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के साथ बंदा कोई बात करता है, उसको कहता है कि देखो हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह अल्लाह तो है ना। ये भी वादा होता है जिसमें अल्लाह को बीच में बंदा शामिल करता है। ये बंदा भी क़यामत के दिन इस मुसीबत में पड़ेगा कि अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा। इसी तरह से दूसरा शख्स वो है जिसने किसी आज़ाद आदमी को, आज़ाद इंसान को फ़रोख्त कर दिया, किसी को अगवा कर लिया या इस तरह करके तो उसको बेच दिया, फिर उसके पैसे आए वो हड़प कर गया। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इससे झगड़ेगा और फिर अल्लाह खुद बदला लेगा। इसी तरह वो शख्स जिसने किसी को मजदूरी पे रखा, उससे काम लिया, मेहनत ली, लेकिन उसको मजदूरी ना दी। ये 3 शख्स ऐसे हैं जिनके साथ क़यामत के दिन अल्लाह झगड़ा करेगा। और आप खुद सोच लें, जिनके साथ अल्लाह झगड़ा करेगा तो फिर उनके साथ भलाई की उम्मीद की जा सकती है। तो इसलिए आज ही आप खुद अपना मुहासबा कर लें। अगर किसी ने किसी के साथ कोई ज़बान की दरमियान में कहा कि अल्लाह तो है, उसको पूरा करें, या कहा कि अल्लाह गवाह है, या अल्लाह की कसम उठाकर कोई काम, उसको पूरा करें। दूसरा, किसी बंदे को बेचकर उसकी कीमत को खा लिया, जबकि वो बंदा आज़ाद था। ये दूसरा काम बहुत बड़ा नुकसानदेह है। और तीसरा काम, जिसने मजदूरी से किसी को मजदूरी पे रखा किसी को, फिर उसको मजदूरी ना दी। गौर करें, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसको मजदूरी दें जिसको रखा था या जिससे काम लिया था, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े और सज़ा का मुस्तहिक ना होना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन।